Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। हम इस समय करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे और धौलपुर जिले के तसीमो गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ में यहाँ के रहने वाले ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किसका माहौल है, कौन सी पार्टी यहाँ से निकल रही है। आपका नाम क्या है? रवि सक्सेना। क्या माहौल है यहाँ पर, कांग्रेस या बीजेपी का कौन निकल रहा है दोनों में से? मेरे को सब बीजेपी नजर आ रहा है। राजस्थान में इस बार बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी क्या? लगा सकती है, संभावना है। लगा सकती आपका क्या नाम है? रामवीर से। क्या माहौल है यहाँ पर, माहौल बढ़िया है सर। कौन निकल रहा है? निकलने को तो सर जी दोनों की टक्कर ही बराबर की थी निगम में तो। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, कांटे की आपका टक्कर। मानना ये है। जी। और आपने अब की बार राष्ट्रीय मुद्दे या क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के अपना मतदान किया? राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के राजस्थान में बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी क्या? लगा सकती है सर। हाँ, आज विचार तो कह रहे हैं लगा सकती है। कैसे? उनने कार्य अच्छे किए ना। बीजेपी ने कार्य अच्छे किए हैं। हाँ जी हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव दिवाकर है जी। अच्छा, क्या माहौल है इस संसदीय क्षेत्र में, कौन निकल रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? यहाँ का अगर क्षेत्रीय मामला देखा जाए तो लगता है कि यहाँ से तो दोनों ही पार्टियां बराबर की टक्कर में है, लेकिन राजस्थान स्तर पर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो बीजेपी की संभावना ज्यादा है टिकट निकलने की। कितनी सीटें आ सकती हैं? लगभग होंगी 18-20 के। 18-20 सीट को बीजेपी ला सकती बीजेपी है। ला सकती है। हाँ, और इस बार यानी कि लगातार 2 बार से कांग्रेस शून्य पर है, कोई भी सीट हासिल नहीं किया है। बीजेपी लगातार 2 बार से 25 की 25 सीटें जीत रही है, लेकिन इस बार आपका मानना है कि कांग्रेस कितनी सीटें ला सकती है? कांग्रेस ला सकती है ज्यादा से तो 2-3 सीटें, बाकी तो बीजेपी लाएगी। यहाँ की बात करें तो जो मतदान आपने किया था वो क्षेत्रीय मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के? राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर की है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मंगल से। यहाँ पर कौन निकल रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी चली थे यहाँ। राजस्थान में बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी? आपका क्या नाम है? सत्य से। क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो यहाँ तो कांटे की टक्कर है सर, बीजेपी कांग्रेस की। मतलब करौली और धौलपुर क्षेत्र में टक्कर बराबर की है दरवी। हाँ, राजस्थान में बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी अब? देखो लगा सकती है। देखो टक्कर ऐसी है कि मतलब माहौल बढ़िया ही है काम के हिसाब से राष्ट्रीय लेवल तक। हाँ। अच्छा, आपने जो मतदान किया वो राष्ट्रीय मुद्दे या क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के? राष्ट्रीय मुद्दे से किया है। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राम अवतार फौजी। क्या माहौल है यहाँ पर, कांग्रेस या बीजेपी कौन निकल रहा है? देखिए सर, सबसे पहले तो जो मतदान कम परसेंट में हुआ है वो सीधा सीधा है, जब जब मतदान कम परसेंट में होता है कांग्रेस को बेनिफिट होता है। रही बात यहाँ की धौलपुर करौली सांसद क्षेत्र की, तो पहले से ही इसमें 8 में से 6 विधायक कांग्रेस के, इसका भी असर देखने को मिल सकता है। तो हम ओबीसी वोट हमने देखा है ज्यादातर ये रिजल्ट आ रहा है कि वो कांग्रेस को बिलोंग कर गया है। तो यहाँ टक्कर तो है ही, लेकिन जो रिजल्ट आसपास से जो सूचनाएं मिली हैं, वोट जो कन्वर्ट हुए हैं, जो पहले मोदी जी की जो लोकप्रियता थी उस चुनाव में अब की कुछ दिखने को कम मिल रही है। तो जहाँ तक है कि यहाँ से कांग्रेस का पल्ला भारी दिख रहा है कि जो लोग बागों ने मतदान किया है कम परसेंटों में किया है, और जो ओबीसी वोट कन्वर्ट हो गया है एक तरफ, तो उसका सीधा कांग्रेस वैसे टक्कर बराबर की है, कह नहीं सकते। दूसरा रही राजस्थान की, तो राजस्थान में अब की बार भी एक चमत्कार सा होगा। जो सीट 25 आई थी वो अब की बार 25 तो आ नहीं रही, शायद 25 या 20 तक बीजेपी सिमटने की संभावना है। ये आपका मानना है कि 5 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं?
5 ज़्यादा भी मिल सकती है। जो आप डेली देख रहे हैं, जो राजपूतों का मुद्दा चल रहा है, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बिलोंग राजपूत थोड़ा बहुत मायने रखता है, तो वहाँ वो भी मुद्दा उठा है। दूसरा जो अंदरूनी है, सीएम साहब बने हुए हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं जो राजस्थान के, उन्होंने देखा गया कि अब की उन्होंने मेहनत ही नहीं की है। वसुंधरा जी को देखो, अपने करोड़ीलाल मीणा जी को, तो बड़े बड़े जो मंच पर दिखने थे, सपोर्ट में वोट मांगने आने थे, तो शायद वो दिखे नहीं है। नहीं, बस आपका बता रहे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नहीं दिखी है। विधानसभा चुनाव की बात की जावे तो इस संसदीय क्षेत्र में यानी कि 6 सीटों पर विधायक कांग्रेस के हैं, 2 बीजेपी 1 बीएसपी, तो इसका भी कारण इस संसदीय क्षेत्र सीट पर देखने को मिलेगा। तो वसुंधरा राजे भी एक्टिव नहीं रही, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा, इसका भी फर्क पड़ेगा क्या आपकी राजस्थान में? नहीं, श्योर पड़ेगा। पूरे राजस्थान के मैं आपसे बोल रहा हूँ, कम से कम 10 ले सकती है कांग्रेस। यही डिफेक्ट देखेगा जो सीरियस होकर जो बड़े लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने अपनी सक्रियता नहीं निभाई है और ना ही पब्लिक के बीच में किसी मंच पे जाके बीजेपी के लिए वोट मांगे। ये रिजल्ट है ना, थोड़ा सा रिजल्ट आपको दिखेगा। बीजेपी के जो संगठन के पदाधिकारी थे और बड़े नेता थे, वो मोदी की गारंटी 400 के पार पर, यानी कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो मैदान में या उन्होंने काम नहीं किया, आपका मानना ये है? नहीं, वो तो सही है, जो करना चाहिए 400 पार का नारा है, देते आ रहे हैं, लेकिन अब की बार शायद पब्लिक से जो रिजल्ट आ रहा है, लोकप्रियता मोदी की पहले थी चुनाव में, मोदी वो नहीं दिख रहा है। अब संभावना तो लग रही कि उतनी ही आ जाए जो पहले थी। 400 तो दूर की बात है कि हर जगह सीट घटने को रिजल्ट आ रहे हैं। शायद अब की राजस्थान में भी थोड़ी सीट घटेंगी, यूपी में भी, इधर उधर, तो उसका कारण एक ही रहा है, जो पुराने लीडर थे। जो मेरा अंतिम सवाल है कि 400 पार का जो नारा दिया था, तो बीजेपी कितनी सीटें ला सकती है देश में? देखो, ये तो कह नहीं सकते कितनी ला सकती है, क्या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन ये 400 तो नहीं आ रही। ये पॉसिबल नहीं है कि जो पदाधिकारी उन्होंने नहीं है, जो जनता में एक लहर होती थी वैसा उत्साह नहीं दिखा है। दूसरा, उतना मतदान नहीं हुआ है। मतदान कम का कारण ये सीधा बीजेपी को लॉस है। बीजेपी को नुकसान होगा, लोगों में अब की बार उत्साह नहीं देखा गया। हमारे साथ में और भी ग्रामीण मौजूद है। क्या आपका क्या नाम है? क्या माहौल है यहाँ पर, कांग्रेस या बीजेपी, कौन निकल रहा है? बीजेपी। अच्छा, राजस्थान में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी इस बार? कोई फायदा दे रही है तो किसान है। अच्छा, किसानों को फायदा दे रही है। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका साहब? सोरन। यहाँ पर इस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस या बीजेपी कौन निकल रहा है दोनों में से? बीजेपी। तीसरी बार बीजेपी 25 की 25 सीट हासिल करेगी राजस्थान में क्या? अब सीट नहीं हो का पता होगा, नहीं जैसे गई तो बीजेपी है और सीट नहीं हो का पता हो कि देखता है। मेरा नाम धर्मवीर कटवा है। इस संसदीय क्षेत्र में किसका माहौल है, कांग्रेस या बीजेपी? इससे धौलपुर विधानसभा में तो कांग्रेस का माहौल ज्यादा है। राजस्थान में इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? नहीं लगा पाएगी अब की बार। कितनी सीटें आ सकती हैं? लगभग 15 या 16, पूरी की पूरी सीट नहीं आ पाएंगी। और अधिकतर बीजेपी ने माहौल बिगाड़ रखा है पूरा। कैसे? हम देख लो, मजदूरों के लिए मजदूरी नहीं है, गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। एक बीजेपी ने तो वो डाल दिया बस के लेटरिन बनवाओ, स्वच्छ भारत बनाओ, मतलब गरीबों के लिए कुछ नहीं है। बढ़ाने के लिए घास कर रहे हैं ज्यादा, देखा जाए तो। मैं तो ऊपर के मोदी जी तक की बात कर रहा हूँ। देश के अंदर, देश पर बहुत ज्यादा कर्जा भी हो गया है। मैं तो मोदी जी तक पहुँचना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं? मैं तो सब मजदूरी करता हूँ, वैसे ही खेतों में करता हूँ, खास कोई मजदूरी नहीं मिल रही है बीजेपी में। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? रतन सिंह। किसका माहौल है इस क्षेत्र में? कांग्रेस का माहौल है। क्यों? कांग्रेस ने तो कहीं तक किया तो सही किया। मजदूर वर्ग का जो इंसान था वो खुशी था, उसे मजदूरी टाइम से मिल रही थी। अभी यहाँ पे मजदूरी भी नहीं मिल रही है, क्या करेगा तब जो मजदूर वर्ग का आदमी है? क्या करते हैं आप? वही मजदूरी करते हैं, वही मिल नहीं रही है। कोई फायदा मिला नहीं? क्या फायदा मिल रहा है? बच्चों के लिए राशन पैदा नहीं हो रहा है, कहाँ से लाएंगे? ये 5 किलो देता है, 5 किलो से डीलर काट लेते हैं, वो भी पूरा नहीं मिलता है, तो कहाँ से आएगा? ये राशन दे रहा है, इससे क्या बच्चे पल जाएंगे? और भी तो खर्चे हैं। नहीं, मोदी सरकार ने तो
कई ऐतिहासिक फैसले, कई उपलब्धियां की हैं। क्या उपलब्धियां की हैं? प्लेटफॉर्म बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए। गरीब आदमी के लिए क्या किया उन्होंने बताओ? राजस्थान में बीजेपी कितनी सीटों पे आ सकती है? आ सकती है तो 15-16 पे आ जाएगी, अब ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि सब उनसे झिक चुके, सब झिक चुके। गरीब आदमी के लिए क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है गरीब आदमी के लिए। पैसों वाले के लिए सुविधा है, जिसके पास पहले से पैसा है उसके पास तो बहुत है। मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, कहाँ है काला धन? वो सब साला सफेद हो गया। गरीब आदमी के लिए तो कुछ नहीं है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा क्या नाम है? हमारा नाम गफ्फार है साहब। 3,000 पेंशन में चले गए, अभी तक बनी ना। 3,000 खाए गए। कौन खा गया? पेंशन भाई अभी तक बनी ना, मरे में जा रहे हैं। कौन का माहौल है यहाँ? माहौल तो कांग्रेस का बनेगा। हाँ, तो राजस्थान में अब की बार बीजेपी 25 सीटें जीतेगी। हम ना पता तो पहले के ना हमारे पेंशन हमारे भाई 3,000 हम तो चले गए, खाए गए 3,000 ने, अभी पेंशन आई ना हाथ में। तो कोई फायदा नहीं मिला आपको? पूरा पेंशन मिलने पाई तो दुनिया पेंशन उठाई रही है। हम और तो मर लेंगे तो हम मरो आपको पेंशन को। लोगों का कहना है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी हैट्रिक नहीं लगाएगी, करीब 15 से 16 सीटों पर सिमट जाएगी। तो बात करें करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की, कम मतदान हुआ है, लोगों में उत्साह नहीं था और लोगों ने ये भी बताया अब की बार 400 पार का जो नारा दिया था, लेकिन बीजेपी के जो संगठन के बड़े पदाधिकारी थे, नेता थे, वो मैदान में चुनाव प्रचार करने नहीं आए, लोगों से रूबरू नहीं हुए। इसका भी फर्क पड़ा है कि मतदान कम होना। स्वर्ण वर्ग का जो वोट बैंक था वो मतदान केंद्र तक उन लोगों ने नहीं पहुंचाया और इसका खामियाजा बीजेपी को इन चुनावों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल 4 जून को राजनीति का ऊंट किस करवट पर बैठेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन देखा जाए तो लोगों का मानना है कि इस बार बीजेपी राजस्थान में हैट्रिक नहीं लगा रही है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।